हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब देखो इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले हमने क्यूबॉइड एंड क्यूब के बारे में समझा था कि क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूब शेप हमारी कैसी होती है और कैसे क्यूबॉइड एंड क्यूब का लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड करेंगे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में कि अगर हमारे पास कोई सिलेंडर है, पहली बात तो कि सिलेंडर शेप होती कैसे ये जानेंगे, फिर हम इसमें ये भी समझेंगे भाई सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकाले या उसका टोटल सरफेस एरिया कैसे फाइंड करें या फिर उसका अगर वॉल्यूम फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहली बात तो सिलेंडर शेप कैसी होती है भाई, जैसे आपने मार्कर तो देखा होगा। अब मार्कर की जगह जो ये शेप है, ये शेप देखा जाए तो कैसा है भाई, देखो ये ऊपर से ये सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है। इसको किसी भी एंड से देख लो हमें क्या नजर आएगा, सर्कल शेप, ठीक है। और ये पूरा ऐसे राउंड शेप, तो ये जो मार्कर शेप है यही क्या हमारा सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है। या आपने इसमें वाटर बोतल देखी होगी, वो भी कुछ क्या होती है, एक तरीके से सिलेंड्रिकल शेप होती है, ठीक है। भाई हमारे पेन्स है, ये भी पेन भी क्या एक तरीके से सिलेंडर शेप है। वो एक अलग बात है कि एग्जैक्ट सिलेंडर नहीं है लेकिन ये कुछ सिलेंडर शेप ही है, तो इसी टाइप का जो शेप होता है वो क्या बोला जाएगा, सिलेंडर शेप। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे सिलेंडर में भी हम यहाँ पे मैक्स यहाँ पे बना रहा हूं सिलेंडर, तो देखो ये मैंने बनाया एक ऐसा शेप और ये जो शेप है यही क्या है मेरा सिलेंड्रिकल शेप। अब इस सिलेंड्रिकल शेप में देखा जाए ये जो नीचे से है भाई, एक सिलेंडर है या एक पाइप शेप कह लो। अगर एक पाइप को आपने कट किया तो देखो ऊपर से भी एक सर्कल नजर आएगा, नीचे की तरफ से भी वो एक सर्कल ही नजर आएगा। तो ये जो सर्कुलर एंड है ये तो क्या बोले जाते हैं, सिलेंडर के बेस। ये जो सर्कुलर एंड है ये सिलेंडर के लिए क्या बोले जाएंगे, बेस बोले जाएंगे, ठीक है। अब ये बताओ भाई ये ऊपर से सर्कल नजर आ रहा होगा तो सर्कल है तो सीधी सी बात है इसका सेंटर भी होगा। तो मान लो ये सेंटर, ये नीचे से सर्कुलर नजर आ रहा है तो ये इसका भी कुछ सेंटर होगा, ठीक है। तो सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है, इसकी एक्सिस, ठीक है। यानी कि इस सेंटर से सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वो क्या बोली जाती है, एक्सिस। और हाइट क्या होगा कि दोनों बेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, हाइट होता है, ठीक है। तो ये हो गई हाइट, ये बात क्लियर हुआ। तो ये दोनों बेस बोले जाते हैं, ये इसका सिलेंडर का हाइट हो गया और सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करने वाला क्या होता है, इसमें एक्सिस कहलाएगा। अब बात यहां पे समझो कि यहां पे जो सिलेबस में हम पढ़ने वाले हैं ये हम पढ़ने वाले हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है। वर्ड हम सिलेंडर ही यूज करेंगे लेकिन सिलेंडर में भी हम क्या पढ़ने वाले हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो इसी बात को समझते हैं कि राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या है। तो देखो सेंटर से सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें अरे एक्सिस बोली जाती है। अगर ये एक्सिस इस बेस के साथ, भाई ये बेस है, अगर एक्सिस बेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है ना, यानी कि ऐसे सिलेंडर जिसमें जो एक्सिस है वो इस बेस के साथ कैसा एंगल बना रही है, 90 डिग्री, तो इन्हीं को बोला जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे आप लूं, ठीक है। मैंने कुछ एक ऐसा सिलेंडर बनाया, अब यहां पे समझना देखो क्या होगा, ये मैंने कुछ ऐसा सिलेंडर बनाया, ठीक है। और ये ग्राउंड पे ऐसे रखा हुआ है, देखो नीचे ये रखा तो हुआ है लेकिन नीचे सर्कल है, सर्कल है तो इसका सेंटर होगा, ये रहा है इसका सेंटर। ऊपर से भी ये सर्कल ही नजर आ रहा है तो इसका सेंटर होगा। अब अगर मैं सेंटर से सेंटर को ज्वाइन करूं तो ये जो लाइन है ये तो हमारी एक्सिस हो गई भाई, ये वाली लाइन क्या बोली जाएगी, एक्सिस, यानी कि ये सिलेंडर की एक्सिस। अब ये बताओ क्या इस एक्सिस के बीच में यानी कि इस लाइन के बीच में और ये जो बेस है इसके बीच में ये एंगल 90 डिग्री है, नहीं ना। तो देखो ऐसे सिलेंडर जिसमें एक्सिस और बेस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन जाए, जैसे इस केस में, उनको बोला जाता है राइट सर्कुलर सिलेंडर। इनको क्या बोला जाता है, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो हम इन्हीं सिलेंडर के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप के जो सिलेंडर होंगे ये भी एक तरीके से सिलेंड्रिकल शेप ही है लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्सिस और बेस के बीच में 90 डिग्री नहीं बन रहा तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है। तो हम इन शेप्स को ना पढ़ के हम केवल राइट सर्कुलर सिलेंडर के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो ये बात तो क्लियर हुआ कि हम कौन से सिलेंडर पढ़ेंगे, राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो अगर कहीं पे वर्ड सिलेंडर लिखा है तो इसका मतलब यही है कि वो राइट सर्कुलर सिलेंडर की बात कर रहा है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल शेप तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है सिलेंड्रिकल शेप में, देखो दो तो इसमें ये हमारे क्या होंगे, प्लेन फेसेस होंगे। अगर फेसेस देखे जाए 3 फेसेस है, कैसे, एक ऊपर ये नजर आ रहा होगा सर्कल शेप, एक नीचे सर्कल शेप, तो 2 फेसेस तो प्लेन फेसेस हो गए। और एक ये चारों तरफ को जो नजर आ रहा होगा, ये जो कर्व्ड पार्ट नजर आ रहा होगा, एक फेस ये हमारा कर्व्ड सरफेस होगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सिलेंड्रिकल के अंदर भाई सिलेंडर के डायमेंशन क्या होंगे, जैसे हमने क्यूबॉइड पढ़ा था तो क्यूबॉइड में भाई मेन क्या होता है, लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। ऐसी सिलेंड्रिकल के अंदर क्या होते हैं, आर एंड एच। देखो भाई इसका ये तो हो गया क्या, हाइट। अब ये ऊपर और नीचे से 2 सर्कल नजर आ रहे हैं, तो अगर सर्कल है तो सीधी सी बात है उसका रेडियस तो कुछ होगा। तो यहां पे हमारे पास
दो डायमेंशन होते हैं इसमें, क्या, आर एंड एच। तो ये आर एंड एच ही क्या है कि इन्हीं दो की हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इस सिलेंडर का सी एस से फाइंड कर सकते हैं, इस सिलेंडर का टी एस से, या फिर वॉल्यूम। तो जो भी हम फाइंड करेंगे एरिया एंड वॉल्यूम, उसे फाइंड करने के लिए सिर्फ दो चीजों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो इस सिलेंड्रिकल पार्ट का जो ये क्रॉस सेक्शन है, मतलब जो ये सर्कुलर पार्ट है, इसका रेडियस कितना है, और इस सिलेंड्रिकल का पार्ट का हाइट कितना है। मतलब किसी भी सिलेंडर का अगर हमें हाइट दे दिया जाए और रेडियस दे दिया जाए तो मैं सी एस से, टी एस से एंड वॉल्यूम सब कुछ फाइंड कर सकता हूं। तो बात करते हैं इसके फॉर्मूले पे कि कैसे यहाँ पे हम फॉर्मूले ड्राइव करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया, और इन शॉर्ट इसको क्या बोला जाता है, सी एस ए, यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया सी एस ए। तो देखो सी एस से हम कैसे फाइंड करेंगे। अब मान लो अगर हमें इसका सी एस से फाइंड करना है तो क्या करेंगे, एक हम क्या करेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है, और इस सिलेंडर को क्या करेंगे, बीच में से कट कर देंगे। देखो जैसे मैं इसको कट करूंगा तो मुझे, जब मैं इसको ओपन करूंगा, मुझे कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर शीट नजर आएगा, ठीक है। देखो इसका मैं अगर एग्जांपल बताऊं, जैसे मेरे पास क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है भाई, ये मेरे पास सिलेंड्रिकल शेप है। मैं क्या करता हूं, सिलेंडर को ऐसे बीच में से बिल्कुल कट कर दूं, यानी कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि भाई कभी ये ऐसे तिरछी चली जाए, यानी कि यहां से सीधा। अब देखो जब ऐसे सिलेंडर रखा होगा, आप उसको ऐसे कट करोगे, देखा जाए ये सिलेंडर का क्या है, अभी ये हाइट है, ठीक है, और ये ऊपर से सर्कल नजर आ रहा है, तो इस सर्कल का कुछ आर होगा, रेडियस होगा, और ये जो बाउंड्री है, ये बाउंड्री क्या है, एक तरीके से सर्कल का सर्कमफ्रेंस। भाई ये बाउंड्री क्या कहलाएगी, सर्कल का सर्कमफ्रेंस कहलाएगी। अब ये बताओ, जब ये ऐसे है और मैं इसको कट करूंगा और मैं इसको ओपन करूंगा, तो क्या मुझे एक रेक्टेंगल शीट ऐसे मिलेगा, मिला ना। अब देखो ये रेक्टेंगल शीट क्या है, इस रेक्टेंगल शीट का देखा जाए, ये वाली जो साइड है ये तो इस सिलेंडर की हाइट के बराबर हुआ, मतलब सिलेंडर की हाइट क्या थी, एच। जैसे ओपन हुआ तो ये जो रेक्टेंगल बना, इसका ये वाला साइड क्या हुआ, एच। मतलब अगर ये ब्रेथ एच है तो ये लेंथ किसके बराबर होगा। अब ये बताओ, ये वाली जो एज है ये क्या है, ये सिलेंडर के लिए तो एक क्रॉस सेक्शन है, यानी कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस है, और सर्कल का सर्कमफ्रेंस अगर रेडियस आर मान के चल रहे तो 2 पाई आर होगा, तो इसका मतलब ये 2 पाई आर आएगा ना। और भाई कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब यही तो था कि मुझे इसके चारों तरफ का एरिया निकालना था, तो ये वही तो एरिया है, चारों तरफ का एरिया। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता कि 2 पाई आर इंटू एच, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल साइज का है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 2 पाई आर इंटू एच। तो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है, जब मैंने इसको रेक्टेंगल शेप में कन्वर्ट किया, जब इसको ओपन किया तो ये तो एच आया, ये वाली लेंथ क्या बन चुकी है इसकी, सर्कमफ्रेंस के बराबर 2 पाई आर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या, इस रेक्टेंगल पीस का रेक्टेंगल एरिया, और रेक्टेंगल पीस का एरिया क्या होगा, इसका लेंथ मतलब कि 2 पाई आर इंटू इसका ब्रेथ एच। तो यहां से सीएसए का फॉर्मूला क्या है, निकल के आया 2 पाई आर एच। तो ये पहला फॉर्मूला हमारे पास आया सिलेंडर के लिए। तो सिलेंडर का सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने ट्राई किया वो क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है, 2 पाई आर एच। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें टोटल सरफेस एरिया। अब देखो, अब टोटल सरफेस एरिया क्या है भाई टोटल सरफेस एरिया मतलब ये है कि जैसे हमें ये सिलेंडर दे रखा है, ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ये है कि सिलेंडर के जितने भी फेसेस हैं उन सभी का एरिया। हमने मान के चल रहे थे कि सिलेंडर हमारे पास है जिसका रेडियस आर है और हाइट क्या है इसकी एच। तो अब ये बताओ, अगर टोटल सरफेस एरिया मतलब इन शॉर्ट कैसे रिप्रेजेंट, टीएसए। टीएसए कैसा आएगा, एक तो इसके चारों तरफ का एरिया, भाई ये मार्कर है, अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया तो इसके चारों तरफ का एरिया, ये वाला एरिया, ये एरिया क्या कहलाएगा, सीएसए। तो एक तो आ गया भाई सीएसए प्लस। अब ये बताओ, जब मुझे टोटल निकालना तो मुझे इस फेस का एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा, यानी कि जो सर्कल नजर आ रहा है इस सर्कल का एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा, और इधर से भी ये सर्कल तो मुझे इसका भी एरिया इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब ये सर्कल क्या है, इसके बेस ही तो होते थे, तो और कितने बेस है, 2 बेस है, और क्या दोनों एक जैसे, भाई दोनों एक जैसे ही है, तो हम क्या लिख देंगे 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। और ये बेस का शेप कैसा है, सर्कल शेप है। अब सीएसए का फॉर्मूला अभी हमने देखो ड्राइव किया है ना, 2 पाई आर एच, ये तो हमने निकाल चुके पीछे, ठीक है, प्लस 2 इंटू, अब बेस कैसा है भाई, इस सिलेंड्रिकल का बेस कैसा है, सर्कल शेप, और जो सर्कल है वो उसकी रेडियस क्या है, आर है, तो एक तरीके से सर्कल का एरिया कितना आएगा, पाई आर स्क्वायर। बात क्लियर हो चुकी। अब यहां से देखो, यहां से कुछ कॉमन पार्ट आ रहा है, उसको बाहर निकाल लेंगे। भाई 2 कॉमन है, देखो 2 यहां से भी आएगा, यहां से भी, पाई यहां पे भी है, यहां पे भी एक पाई चला गया, आर यहां पे है, आर यहां पे है, लेकिन मिनिमम पावर कॉमन जाएगी तो एक आर कॉमन जाएगा। तो देखो 2 पाई आर एच में से 2 पाई आर बाहर है, तो क्या बचा इसके पास, एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर में से 2 बाहर है, पाई बाहर है, आर 2 है, 2 में से एक आर बाहर है, तो एक आर तो बचा। और फाइनली हम इसको क्या लिखेंगे, टी एस ए ऑफ सिलेंडर, ठीक है, 2 पाई आर
ब्रैकेट में R प्लस एच। ठीक है, H प्लस आर वो और R प्लस एच एक ही बात है, लेकिन क्या है कि हमें बुक में ना हमेशा ज्यादातर ऐसे दिखाई देगा, तो इसलिए मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया कि हमें बुक में ये मिलता है R प्लस एच, तो इसी फॉर्म में इसको याद कर लेंगे। बात क्लियर हो चुकी। तो सेकंड फॉर्मूला आ गया इसका TS से। अब नेक्स्ट है इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो वॉल्यूम के केस में मैंने एक बात बताई थी कि किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का अगर वॉल्यूम निकालना, वॉल्यूम से मतलब क्या है कि ये कितना स्पेस कवर करेगा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने बताया था कि अगर किसी भी सॉलिड शेप का बेस एंड टॉप एक जैसा है तो वहां पे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। भाई ये बताओ, ये सिलेंड्रिकल का शेप है तो जैसा ये नीचे से है ऐसा ही ऊपर से दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका बेस हुआ और इसका ये जो ऊपर वाला है, यानी कि दोनों क्रॉस सेक्शन इसके एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज कर लेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। भाई बेस क्या है, सर्कल शेप, तो एरिया कितना पाई आर स्क्वायर। हाइट क्या है h, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या निकल के आया, वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। यहां तक कोई दिक्कत। ठीक है, तो यहां पे हमने तीनों फॉर्मुले के ट्राई कर चुके हैं। CS से क्या होगा 2 पाई आर एच, TS से 2 पाई आर ब्रैकेट में R प्लस एच एंड वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। और इनकी यूनिट पहले से हम बात कर चुके हैं कि जो रेडियस एंड हाइट है अगर वो यूनिट है जैसे मीटर है या सेंटीमीटर, तो एरिया यानी कि TS से या CS से तो क्या आएगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर तरीके से, और वॉल्यूम क्या आएगा मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, हम होलो सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे किसी होलो सिलेंडर के लिए CS से निकालना है या TS से निकालना है वॉल्यूम। होलो सिलेंडर से मतलब क्या है मैं एक बार बता दूं। होलो सिलेंडर जैसे आपने पाइप शेप देखा हो, तो पाइप शेप क्या होता है, वो अंदर से होल होता है, अंदर से खाली होता है। ठीक है, तो अगर ऐसा सिलेंडर आ जाए कि जो अंदर से खाली है, उसका वॉल्यूम कैसे निकाले, वहां पे TS से कैसे निकालेंगे या वहां से CS से कैसे निकालेंगे। ये हमने जो सिलेंडर पढ़ा है उसमें लिया है कि अगर वो खाली नहीं है, अगर वो दोनों तरफ कुछ ना कुछ मटेरियल लगा हुआ है यानी कि पूरा बंद है इस तरीके से, तो हमने इस सिलेंडर के लिए यहाँ पे पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं।